भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी भारी उत्साह के साथ की जा रही है। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से ही हर साल रथ निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। फिर रथ यात्रा के ठीक 15 दिन पहले पूर्णिमा पर भगवान बीमार हो जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि रथ यात्रा से पहले क्यों बीमार हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से 2 हफ्ते पहले देव स्नान किया जाता है। हर साल पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ के साथ ही बलभद्र जी, सुभद्रा जी का स्नान कराया जाता है। इसलिए इस दिन को देव स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और आने वाले 15 दिनों तक वो सिर्फ भक्तों से अपनी सेवा करवाते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ? भगवान जगन्नाथ के बीमार होने से एक महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है जो बहुत ही दिलचस्प है। पुरी में माधव दास नाम का एक भक्त रहता था। माधव ने भगवान जगन्नाथ की पूजा में अपना जीवन बिताया। एक बार माधव दास को बहुत ही तेज बुखार आ गया, लेकिन फिर भी उसने ऐसी स्थिति में भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। लोग उन्हें वैद्य के पास जाने की सलाह भी देते थे, लेकिन वो कहते थे, जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। फिर एक दिन जब वो ज्यादा बीमार होने की वजह से अचानक गिर गया, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आए और उनकी सेवा करने लगे। माधव दास ने ठीक होने पर जब उन्होंने भगवान को अपनी सेवा करते हुए देखा तो वो भावुक हो गए और पूछा कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? तब भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन बाकी हैं, उससे मैं आज से अपने ऊपर लेता हूँ। हैरानी की बात यह है कि उस दिन पूर्णिमा थी। उस दिन से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। हर साल इस पूर्णिमा को भगवान बीमार हो जाते हैं। उसके बाद वो 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे अनासर कहते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ के ठीक होने के बाद नैनसार उत्सव मनाया जाता है, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कब निकाली जाएगी रथ यात्रा। यह यात्रा जून महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाएगी। 26 जून को दोपहर 1:24 पर यात्रा का आगाज होगा। यात्रा 9 दिन तक चलेगी और फिर 8 जुलाई को यात्रा का समापन होगा। रथ यात्रा को एकमात्र ऐसा पर्व माना गया है जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों को अपनी झलक दिखाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी साथ होते हैं। रथ यात्रा के दौरान भक्तों को भगवान को देखने और छूने का सौभाग्य मिलता है, जो ये दिखाता है कि भगवान जात पात और भेदभाव से परे होते हैं।